शाह साहब, आप इतने लंबे अरसे से जो है वो टीचिंग कर रहे हैं और फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और ये सब कुछ, ये पिछले दिनों में जो कंट्रोवर्सी आई थी सियासतदानों के इंटरव्यूज करने की, वो कहाँ से सोचा आपने कि सियासतदानों के इंटरव्यू करने चाहिए? आसिम यार, ये ना एक बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने तब कम बात की है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जब ये सारा ये टाइम चल रहा था, कंट्रोवर्सी कह लें या ट्रोलिंग का, उस टाइम पे तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। Exactly. अच्छा, कुछ दिन मैं जवाब देता रहा, जो बड़े इब्तदा के दिन थे ना, मैं यूट्यूबर्स को भी, टीवी चैनल्स को भी। अच्छा, एक दिन ऐसा था कि मेरे साथ मेरा एक बड़ा ताबेदार, एक मेरा असिस्टेंट बच्चा था, और हम ट्रैवल कर रहे थे, मेरे कुछ लेक्चर्स थे शहर से बाहर, तो मैं ट्रैवल कर रहा था और जा रहा था। तो उस दिन मैंने उसे कहा था, बेटे जो भी अब आए वो नोट कर लो, पॉडकास्ट है, टीवी है, तो हम आइंदा दिनों में किसी दिन ना फिर कोई टाइम कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वो फेस कर रहा था, कॉलें आ रही थी, उस शाम को उसने मुझे बताया कि सर टोटल अभी तक 56 चैनल्स ने या फिर यूट्यूबर्स ने आज के दिन से रब्ता किया है। अच्छा, मुझे उस दिन पता लगा ये तो टॉप ट्रेंड है इस वक्त, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है, हर एक पे टॉप ट्रेंड है। अब होता क्या, आप खुद सोशल मीडिया को जानते हैं, और मेरी सोशल मीडिया की बर्थ जो है वो 14-15 साल पहले हुई है। एग्जैक्टली। यानी मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे 2009-10 से आ चुका हूँ, 2015-16 में वायरल हो चुका हूँ, यानी मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। तो ये सफर चलते, अब मुझे ये पता था कि जब टॉप ट्रेंड है ना, तो फिर ये लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स है। अब किसी ने ये नहीं, इस वक्त ये कोई नहीं देख रहा सच क्या झूठ क्या, दरअसल हर कोई पकड़ के ट्रॉल कर रहा है, या वो ट्रेंड को ट्रेंडिंग कर रहा है, या एंगलिंग कर रहा है कि ट्रैफिक आए और पैसे कमा लिए जाए। तो मैंने उस शाम, मेरा हाल मैंने एक ही उस दिन प्रोग्राम किया होगा, मेरा हाल किरण नाज के साथ समा पे, वो भी कॉल पे मैंने लिया, और मैंने उसके बाद कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अगले कुछ महीने ना किसी पॉडकास्ट को टाइम दे रहा हूँ, ना यूट्यूब को टाइम दे रहा हूँ, ना किसी चैनल। 2 माह बाद तकरीबन जाके फिर मैंने मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम किया, मेरे बड़े मोहतरम हैं और मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो एक प्रोग्राम वो मेरे मेहमान करते हैं, तो वो प्रोग्राम मैंने, उसमें फिर पूरी स्टोरी मैंने सुनाई कि यार ये कहानी ये थी, लेकिन इसकी एंगलिंग ऐसी की गई कि वो लगता था कि मैं सबसे बड़ा पीटीआई का दुश्मन हूँ और इमरान खान के सबसे ज़्यादा खिलाफ मैं हूँ और मैं पटवारी हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बताएं फिर, ऐसा मजा आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा, आप देखिए कि इस मुल्क में ये कितना बड़ा चैलेंज है कि कोई थोड़ी सी तहकीक और मेहनत करने को तैयार नहीं। मतलब मैं अगर वो पॉइंट्स की शक्ल में भी एक एक कंट्रोवर्सी को पकड़ूं तो उसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो बताएं फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? मजा आ रहा है? गुजर गया मजा आ रहा है, टाइम गुजर गया ना जी। जो ट्रोलिंग के डेज थे और इतनी नेगेटिविटी, 1.5 साल गुजर गया, क्रिटिसिज्म, मैंने बात ही नहीं की। 1-2 दफा मैंने बताया मंसूर अली खान साहब, 1-2 दफा मैंने बाद में इस पे बात की, और मुझे समझ आ गई कि यार ये किसी भी टॉप ट्रेंड की चंद दिन की लाइफ होती है, अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो वो खत्म हो जाता है, खुद ही टॉप ट्रेंड वो खत्म हो जाता है। तो आपने छोड़ दिया, उसके बाद ही नहीं। यार मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज देखिए मैं बिलो द बेल्ट कितना खेलूंगा, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मेरे अंदर वो मैनिपुलेट करने की एबिलिटी नहीं है। मैं दूसरी बात, कितने सवालों के जवाब मेरे पास शायद होंगे नहीं, तो मैं क्यों ना आखिरकार यहाँ पहुंच जाऊं कि मैं एडमिट करूं कि कुछ चीजें मैं गलत कर गया। लाइक मेरी टाइमिंग गलत थी उस वक्त, एक बड़ी एक हाइप बनी हुई थी मुल्क में, बहुत बड़ी जंग चल रही थी, जो कह लीजिए खान साहब वर्सेस बाजवा एक जंग थी और एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस खान साहब पीटीआई जंग थी। अच्छा, मैं वो जलती आग में मैंने छलांग लगा दी, मेरी टाइमिंग गलत कैसे होगी। अब उससे पहले मेरे से गलती ये हुई कि मैं प्रॉपर उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने पोस्टें लगाई, मेरा एक पूरा ब्लॉग था कि मैंने अपनी फाउंडेशन से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा जी मुझे इजाजत दीजिए अपने बोर्ड को, मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी जो अवेयरनेस थी वो एक एजुकेशन की, बिल्कुल ठीक, और टीचर की और ये सब टीचर के तौर पे थी। मैं पॉलिटिकल नहीं होना, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ। उसका मतलब क्या है कि यार लोगों को बताया जाए लीडरशिप क्या होती है, लोगों को बताया जाए यार आपके लीडर्स क्या हैं, दुनिया में लीडरशिप की डेफिनेशंस क्या हैं। अच्छा, इसमें मैं ये पोस्ट लगाने के बाद मैंने जब एक प्लान सोचा, सच्ची बात है ये मेरा अपना प्लान था, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहूँगा बात, किसी को मैं नहीं कहूँगा जिसने कह दिया था तो मैंने किया, ये मेरा अपना प्लान था, इसके लिए मेरी अपनी एफर्ट थी। अगर किसी की सपोर्ट होती तो मैं फिर एक एक को रिक्वेस्ट ना कर रहा होता। मसलन खान साहब को भी मिलने की मैं कितने दिन से रिक्वेस्टें मुख्तलिफ लोगों को कर रहा था, वो मुमकिन हो गई। मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाइयों की तरह मियां असलम इकबाल साहब ने मुमकिन बना दी, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब जब ये हुआ है तो अगेन टाइमिंग गलत कि अगर खान साहब वाला वो मीटिंग में, खान साहब का मैं, अगर आप उस वीडियो में भी देखें और उसको, उस वीडियो को, उन पिक्चर्स को अगर आप कंपैरिजन करें बाकियों के साथ, जो अगले दिनों में 2 मैंने इंटरव्यू लेने जाना था, तो मैं खान साहब को आज भी एडमायर ही करता हूँ। स्ट्रगल उनकी,
एफर्ट की शक्ल में। देखें, एतराज़ इख्तलाफ अपनी जगह पे, ठीक, मेरा शायद कहना भी ये था कि इख्तलाफ एतराज़ किसी से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई भी गलत हो सकता है। मेरा मेरे वालिद से यार इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इख्तलाफ है तो मुकम्मल गलत है, मैं मुकम्मल गलत हूँ। ये गुंजाइश ही इंसानों में होनी चाहिए। आपकी टाइमिंग गलत थी, टाइमिंग गलत हो सकती है। अच्छा, दूसरा, मैं इंसान हूँ, मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि मेरा जो कह लीजिए कोई हर मेरी मूव ठीक होगी। बिल्कुल ठीक, गलतियां हो सकती हैं यार। यानी कि जो लीडर है, मिसाल इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं उनकी सब चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी उनसे पूछा गया कि आपको पछतावे हैं, उन्होंने कहा जी मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं, मुझे बड़ा पछतावा है, यानी ये गलत हुआ मेरे से, मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। इस तरह कोई भी शख्स हो, दुनिया के किसी भी शख्स की सारी मूव्स ठीक नहीं हो सकती। हाँ, रसूल नबी पैगंबर है, अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, तो आप कह लें वो मासूम ज़ात होती है, लेकिन एक आम इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, समझदारी होती है कि आप लर्न करें, सीखें और आगे निकलें। बिल्कुल ठीक, उस लकीर को ना पीटें। हाँ नहीं बिल्कुल। तो ये आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मेरी लर्निंग थी, मैं खुद कहूँगा इससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। और हमेशा मैं कहता रहा कि देखें, अगर इससे मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं जिससे को हर्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, मैंने कोई बिलो दी बेल्ट आपने सिर्फ एक इंटरव्यू किया, 5 सवाल रखे, आपकी असेंबलियों में क्या कुछ बोला जा रहा है यार, खुदा की कसम हम इस पॉडकास्ट में नहीं बता सकते क्या क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं, क्या क्या जुबान इस्तेमाल हो रही है। मेरी तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, मेरे तो कुछ मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी। आपने ये जज किया या ये आपको कहीं से पता चला कि आपके ऊपर जो इतना क्रिटिसिज्म आया वो किसकी तरफ से आया? अच्छा देखें, मेरा ये यानी जो ये बात मेरी तब और आज भी वो एक ही बात मैं कहूँगा, खान साहब के गिर्द एक टोला था जो इस वक्त नहीं है इस वक्त नहीं है। जो टोला मेरा ख्याल है मुफादियों का टोला था। अच्छा, और वो शदीद इनसिक्योर था। किससे? उनकी इनसिक्योरिटी कि कोई भी इस सर्कल में ऐड ना हो जाए। आपसे इनसिक्योर थे? कोई भी आ गया XYZ, अगर कोई भी थोड़ी सी जगह बनाता है ना तो वो उसकी इनसिक्योरिटी है। अच्छा, मेरा क्योंकि एक अंदाज ऐसा था, जैसे मैंने कहा कि मैंने टिकट लेनी है, बिल्कुल। अच्छा, वो उसकी पूरी तमहीद थी कि मैं टीचर हूँ, और अगर बड़े बड़े पैसे देने वाले, पार्टी फंड देने वालों को टिकट मिल रहा है तो टीचर को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये मेरा एक सवाल था या मेरा एक अंदाज था, तो कईयों के लिए इनसिक्योरिटी बन गई कि यार ये मतलब बगैर पार्टी फंड के और हर चीज़ को बाईपास करके, शक करके पहली मुलाकात है और ये यहाँ पहुँच गया। तो अल्टीमेट एक तकलीफ जो है ना वो शुरू हो गई। अब अंदाजा लगा ना, वेरी नेक्स्ट डे तो नून लीग मुझे ट्रोल कर रही थी। एग्जैक्टली, पहले दिन आपको नून ने किया। अच्छा, उसके बाद अगला जो चैलेंज हुआ, जो हाँ मैं फिर कहूँगा कि ये मेरी गलती थी, शायद मुझे उसमें मैं अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं कर सका, कि जो फैसल अब्बासी का प्रोग्राम था 92 का, जिसमें उसने क्वेश्चन पूछा कि आप इनका मुआवजा करें, 3 क्योंकि मुलाकातें उस दिन तक हो चुकी थी, खान साहब के साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ और शबाशी साहब के साथ। इसमें रिकॉर्डिंग 2 की हो सकी, शबाशी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी मैंने उसको बयान कर दिया। अब मैं आज भी कहूँगा कि खान साहब की शायद वो जो मैंने कहा कि उनके अंदर एक स्टॉबॉर्न है, तो वो शायद उनकी डिटर्मिनेशन थी। मेरे अल्फाज का चुनाव गलत था,